ये तो सिर्फ जुमलाबाजी सरकार है। हर चीज को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐसा काम कर दिया, ना तो गला घोटा और ना गला छोड़ा। इन्होंने उस आर्मी को भी इन्होंने खत्म कर दिया। इस गांव के बच्चे 15-15, 17-17 बच्चे आर्मी के अंदर भर्ती होते थे। अच्छा फिजिकल करते थे, बच्चों का दिल टूट गया। कोई फिजिकल नहीं करता। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जब इस देश के अंदर मुस्लिम है तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं रहेंगे। बहुत पुरानी परंपरा से यहाँ का अन्न पानी खा रहे हैं। बीजेपी सरकार ये चाहती है कि भाई कांग्रेस ने जो काम किया है उसमें उन्होंने इंटरफेयर करना है, उस काम को पूरा नहीं होने देना है। और एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आप हरियाणा चुनाव परवान पर है। मैं पाली गांव में मौजूद हूं और पाली गांव जो है बाबा जयराम दास की धरती माना जाता है। तमाम जो भी राजनीतिक लोग हों या तमाम यहाँ के जो निवासी हों, उनकी वहाँ बहुत आस्था है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये बोर्ड लग रहा है। हरियाणा का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो यहाँ से 2 किलोमीटर है और मैं अभी महेंद्रगढ़ जिले में मौजूद हूँ। और महेंद्रगढ़ में चूँकि चुनाव अब परवान पर है, 2 दिन बाद मतदान होना है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़ेंगे और हम बातचीत करेंगे। ये एक गम्मे फौजी होटल और रेस्टोरेंट है। हम वहीं बैठे हैं और यहीं कुछ लोग बैठे थे, तो हमने बातचीत करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में किस तरफ जाएगा मतदान, क्योंकि जनता जनार्दन को ही वोट करना है और जनता ही चुनेगी अपने नेताओं को, जो चुन करके सीएम बनेंगे, चुन करके उप सीएम बनेंगे, चुन करके विधायक बनेंगे। जनता को ही चुनना है। कई लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप सर अपना नाम बताएं। मैं विजय सिंह तंवर, फौजी, ग्राम पाली, जिला महेंद्रगढ़। आपका ये गांव है? ये मेरा गांव है। संत बाबा धर्मदास जी महाराज की ये पावन धरती से मैं बात कर रहा हूँ जी। आप मेरे से पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस सरकार में काम हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो सिर्फ जुमलाबाजी सरकार है। ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहले तो इन्होंने जो किसान जो परिवार हैं उनके साथ ये देखो रोज धरने, कम से कम 1000 किसान शहीद हुआ। और ऐसा सिस्टम इन्होंने बना दिया कि पैसा आएगा, एक आम नागरिक से पैसा आएगा। हर चीज़ को इन्होंने जीएसटी, चॉकलेट पर जीएसटी लगा दी। बच्चों ने चॉकलेट खड़े उस पर भी जीएसटी लगा दी। लस्सी जो मिलती है अमूल्य की, जैसे किसी भी कंपनी की, उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दी। ऐसा काम कर दिया, ना तो गला घोटा और ना गला छोड़ा। इन्होंने ऐसा काम कर दिया। एक इस भारत में एक नौकरी थी इंडियन आर्मी, उसके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने उस आर्मी को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस गांव के बच्चे 15-15, 17-17 बच्चे आर्मी के अंदर भर्ती होते थे। अच्छा फिजिकल करते थे, बच्चों का दिल टूट गया। कोई फिजिकल नहीं करता। अब इस गांव में कम से कम 300 बच्चे बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। और किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में इन सब नौकरियां ख़त्म कर दी। एक चीज़ का बस वो उदाहरण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जब इस देश के अंदर मुस्लिम है तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी यहीं रहेंगे। तो मुसलमानों से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या दिक्कत है? जब वो बहुत पुरानी परंपरा से यहाँ का अन्न पानी खा रहे हैं तो उनको ये आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? ये लड़ाने काम करते हैं। आप किसान आंदोलन का जिक्र किए, इसलिए सवाल लाजमी हो जाता है। जब धरने पर किसान बैठे थे वहाँ कई लोगों की शहीदी भी हुई, लेकिन सत्ता के लोग कहते हैं कि वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे, वो आतंकवादी थे। इस पर क्या कहेंगे? ये सब जुमलाबाजी, सिर्फ झूठ के सिवा कोई इनके पास कोई चीज़ नहीं। हर दिन मैं एक डीलस न्यूज़ सुनता हूँ। हर दिन हमने वो कर दिया, वो ऑफिशियली तो कोई रिपोर्ट नहीं। कहीं भी चुनाव के अंदर कोई भी इनका नेता जाता है, वो करा औरतों को हम 2 साल में, 1 साल में 5 लाख रुपए दे देंगे। हम वो दे दिया, किसको क्या दिया? किसको क्या दिया? कांग्रेस सरकार में यहाँ जो काम हुए वो ये जनता, जहाँ भी आप जाओगे वो जनता आपको एक काम गिनवा देगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, कांग्रेस राज में बनी। अर्जुन सिंह जब
वो क्या मंत्री थे, हैं? मानव संसाधन। हाँ, मानव संसाधन मंत्री थे, उनका निचला हिस्सा हुआ था। मेरा मकान के पीछे बाबा रामदास जो स्टेडियम है वहाँ वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर गाड़ी में बैठ गए। यहाँ जब हुड्डा की सरकार थी, यहाँ से जान सिंह विधायक थे और यहाँ उसका उद्घाटन करके गए। और यहाँ देखो आज क्या कितना बड़ा एक हब बना है। 18-19वीं ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये पाली के अंदर बनी। कांग्रेस सरकार में काम क्यों नहीं हुआ? ये जो रोड है ये हुड्डा सरकार में पास होया है ये रोड। और यहाँ जो ये रेलवे पुल बनाया हुआ है ये कांग्रेस के टाइम में बनाया हुआ है। मतलब आप कांग्रेस के काम को बेहतर मानते हैं, भाजपा के काम को नहीं मानते? किया क्या तो मानने क्या कि तो वो तो कह रही है कि सीमाएं सुरक्षित कर दी, विदेशों में डंका बज रहा है। सीमा सुरक्षा सीमा सुरक्षा उन्होंने कर दी, कह रहे हैं नहीं जवानों ने कर दी। उन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं आंख दिखाता हूं तो पाकिस्तान डरता है, चाइना डरता है। आप चैनल नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? मैं दिल्ली देखता हूँ, दिल्ली देखता हूँ मैं। तो आपका नहीं 56 इंच का सीना हो जाता है कि अब देश बहुत नहीं 56 वो उस चीज से 56 इंच का वो सीना हो जाएगा क्या? उस यहाँ तो जनता को अंदर तो झूठ बोल के उन्हें गला घोट रहे हैं, उधर बोल रहे हमारे जवान ये कर रहे हैं। अरे जवान तो कर रहे हैं पर जवानों के पीछे परिवार तो है उनका तुमने क्या हाल कर रखा है? उनका तुमने क्या हाल कर रखा है? जवान एक भर्ती हो गए, उसके पीछे उसके 2 भाई भी तो घूम रहे हैं, वो भर्ती हो गए जाते। यहाँ गांव में घूम रहे। 4 साल क्या करेगा? 9 महीना तक वो ट्रेनिंग करेगा, बाकी कितने बच गए? 3 साल और 3 महीना। फिर बोल दिया यहाँ आएंगे वो इतना % वो आरक्षण दे। तो अब कह तो रहे हैं कि हरियाणा को युवाओं को जो अग्निवीर में जाएंगे उनको परमानेंट करेंगे, तब क्या नाराजगी है? किस चीज से परमानेंट करेंगे? ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाओ, नू कहने से क्या है? तो कह तो रहे हैं। नहीं, कहने से नहीं होता जी, कहने से नहीं होता। ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाओ, उसका संसद में कोई पास का कोई बिल दिखाओ, हमने ये बिल पास कर दिया, इसको परमानेंट मतलब मौखिक नहीं मानेंगे, लिखित मानेंगे। मौखिक तो मैं आपको कुछ भी कह दूंगा। मौखिक का क्या है? मौखिक का क्या है? वो परमानेंट करने के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट दिखाओ। कुछ भी नहीं करना इन्होंने गड़ा ऊपर हाथ देना है, ना तो भींचना और ना छोड़ना, ये काम कर दिया। और इन नहीं किया कुछ भी। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। पहले एक शख्स से बात करता हूँ जिनका चेहरा रावधन सिंह जी से मिलता है। मैं ये रावधन सिंह के भाई हैं, डुप्लीकेट हैं, प्रशंसक हैं, क्या है मैं इन्हीं से जानता हूँ। आप मुझे बताएं, रावधन सिंह के जैसे आप दिखते हैं जी, रावधन सिंह के प्रचार भी कर रहे हैं, रावधन सिंह से मतलब कैसे रिश्ते हैं आपके? भाई ऐसा है, रावधन सिंह के हमारे महेंद्रगढ़ हल्के में जी सबसे बहुत ही अच्छे रिश्ते, पारिवारिक रिश्ता है जी। और उस शख्स ने महेंद्रगढ़ में काम किए हैं। काम गिनाने लग जाऊं तो आप पूरे भी नहीं कर सकोगे, मैं इतनी गिनती करवा दूंगा। आप मुझे 4 काम बताएं रावधन सिंह के। पहला तो मेरा गांव पाली है जी, रामवीर मेरा नाम है जी, और मेरे गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, ये रावधन सिंह की लाई हुई है। ठीक है। महेंद्रगढ़ में महिला कॉलेज है, वो रावधन सिंह का बनवाया हुआ है जी। जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो रावधन सिंह का बनवाया हुआ है। पहले कोर्ट एक टूटे हुए उसमें खंडर में चलता था, ठीक है। और हमारे जो पुल हैं फाटक के ऊपर बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, वो पुल बनवाए हैं वो रावधन सिंह की वजह से बनवाए हैं। को एक हुड्डा पार्क है, मैं गिनती करवाऊँ तो क्या क्या करूँ। ITI है सतनाड़ी में और पशु हॉस्पिटल है रिवासा में। आप तो 4 के कह रहे, मैं तो गिनती करवाऊंगा तो गिनती मैं भी नहीं करवा पाऊंगा पूरा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा 4 काम, मैंने कहा आपने गिनाया, लेकिन उन कामों में कई काम ऐसे भी रहे कि वो राजनीति की वो चढ़ गए। और जैसे स्विमिंग पूल की बात थी, किसी ने कहा स्विमिंग पूल तो बना लेकिन उसमें 1 बूंद पानी नहीं गया। उसके बाद किसी ने कहा कि हॉस्पिटल भी बना, या कई सारे बिल्डिंग्स रावधन सिंह ने बनवाए लेकिन वो सरकार इस्तेमाल में नहीं ला रही है। ये राजनीति है? ये बिल्कुल राजनीति है। और बीजेपी सरकार ये चाहती है कि भाई कांग्रेस ने जो काम किया है उसमें उन्होंने इंटरफेयर करना है, उस काम को पूरा नहीं होना देना। जैसे IMT है खुडाना, उसको हुड्डा साहब ने IMT की घोषणा की थी,
भाई सरकार बीजेपी की बन गई। IMT का फुल फॉर्म बता दीजिए कि उसका मतलब क्या होता है, ताकि लोगों तक ये बात समझ में आए। इंडस्ट्रियल बॉर्डर। हाँ, मैं बता देता हूँ। वो एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई शहरों में, आप नोएडा देख लें, गुड़गांव देख लें, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू कई सारी ज़मीनें एक्वायर करती है सरकार, और वहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज विस्तार किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया लगाए जाते हैं, जिससे लोगों का रोजगार बढ़े, जिससे लोगों के जीवन शैली में वृद्धि हो। उसी पे बात हो रही है जी। आप बताएं, तो उसके आने से, ये तो 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो रावदन सिंह ने कहा था। मेरी बात, बीजेपी सरकार ने इसमें कहाँ क्या किया है? घोषणा तो हुड्डा साहब ने कर दी, लेकिन खट्टर ने एक पत्थर लगा के IMT का, वो ज्यों का तो 10 साल में तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। जमीन एक्वायर होनी चाहिए या नहीं? कोई भी तो काम जो हुड्डा साहब ने बोला था ना, उससे अलावा कोई काम किया नहीं है। और एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और रावदान सिंह जी विधायक बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जो भी होगा। महेंद्रगढ़ में IMT रावदान सिंह जी और हुड्डा की देन से आएगी। एक महेंद्रगढ़ की एक और बड़ी डिमांड है जी, जिला मुख्यालय की जी। हमारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, मुख्यालय नारनौल है। अभी क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से नारनौल और महेंद्रगढ़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिला मुख्यालय तभी महेंद्रगढ़ में आएगा, और महेंद्रगढ़ नारनौल का तो वो नारनौल रह जाएंगे, और महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय नया हो जाएगा। और ये रावदान सिंह ही कर सकते, इसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है। ये भी एक बात बताओ, बीजेपी की 10 साल सरकार रही, जब इन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर नहीं दिया, आज ये 500 का सिलेंडर कैसे दे रहे हैं? वो कह तो नहीं देंगे। अरे कहना क्या है, 10 साल से कहाँ गए थे? ये रेट बढ़ाया या इन्हीं ने बढ़ाया है? भाई कह तो रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को इतना लूटा कि उसके लिए हमें पेट्रोल महंगा करके, डीजल महंगा करके, सिलेंडर महंगा करके चुकाना पड़ रहा है। सुनो मेरी बात, देखो कांग्रेस ने क्या किया है ये तो आप भी जानते हैं, ये देश भी जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कांग्रेस ने जब देश आज़ाद हुआ, यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज भी बनते हैं हिंदुस्तान में, सब कुछ बनता है। ये बीजेपी ने थोड़ी शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें बनाने वाली तो कांग्रेस है। ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये किसकी देन है? आज स्वर्ग में है राजीव गांधी, उस आदमी की देन है कंप्यूटर, उसी की देन है मोबाइल, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। ये उन्हीं का सपना था आगे, भाई विदेशों में ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। अब ये बीजेपी वाले, बीजेपी के मतलब फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको मैं, बहुत झूठी पार्टी, भ्रष्ट जुमला पार्टी, इनके पास जुमले के अलावा कुछ नहीं है, गुमराह करना। भाई हिंदू मुस्लिम, अरे एक बात बताओ, ये बीजेपी की सरकार नहीं बनी, उससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे देश में? जब कुछ होता था क्या? आज वाहियात में एक मुस्लिम है, उसको भाई 10 हिंदू मिलके पीट देते हैं। एक हिंदू है, उसको 10 हिंदुओं को ही मुस्लिम बना के और ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये मुसलमान है, देख लो ये हिंदुओं के साथ अत्याचार करें। इनका सिर्फ यही सिस्टम है। और हरियाणा में आपको मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, 55 से 60 के बीच में सीट आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में हुड्डा की सरकार आ रही है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने लोगों से जाकर के, या कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया होगा, सब लोग देते हैं, बिल्कुल। इनके मैनिफेस्टो में कौन ऐसी बात है जिससे लगता है आपको कि जनता इसे सीधा कांग्रेस से जुड़ रही है? ऐसा है, हुड्डा साहब की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पहले भी 1600 करोड़ बिजली का बिल के लिए बोला था, मैं बिजली का बिल माफ़ करूंगा, और 1600 करोड़ रुपये उसने बिजली का बिल माफ़ भी किया। हुड्डा ने जो वादा किया है, लोगों को ये विश्वास है कि हुड्डा साहब पूरा करेंगे। और बीजेपी की 10 साल सरकार रही है, उस 10 साल में उसने कुछ नहीं किया, आगे उससे क्या आस करेगी? तो वो भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 4000 पोषण का पैसा। अरे मेरे भाई, झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते।
अब एक बात बताओ, 9 साल तक तो मुख्यमंत्री रखा मनोहर लाल खट्टर को, अब बना दिया सैनी को। अरे इसके बेचारे के गले में घंटी क्यों बांध रहे हो? अरे अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है तो मनोहर लाल खट्टर को ही मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ते। इस बेचारे के गले में घंटी क्यों बांध रहे हो? सच्चाई ये है कि हरियाणा में भाई साहब कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और महेंद्रगढ़ से राव दान आपने सिंह, पिछली बार किसको चुना था, किसको वोट दिया था? हमने तो भाई कांग्रेस को ही चुना था। पिछली बार भी? बिल्कुल, पिछली बार भी हमारे विधायक भी कांग्रेस का ही था महेंद्रगढ़ से। लेकिन जब हमारी किसी से कोई बात होती थी तो भाई अधिकारी कोई भी मना करके खड़े हो, बोले भाई ये हम विधायक को कहते तो बोले भाई सरकार नहीं है तो क्या करें। विधायक फोन करके कहता, अधिकारी टाल मटोल कर देते, उसमें क्या है। लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी और राव दान सिंह जी विधायक बनेंगे, वो मंत्री भी बनेंगे और हमारे महेंद्रगढ़ का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपके यहाँ मैं घूम रहा हूँ तो शिक्षा और स्वास्थ्य हाँ जी, दोनों बेहद कमजोर हैं। तो आपको लगता है कि ये भाजपा ने कमजोर किया या हुड्डा साहब थे तब भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ ऐसी था? कोई बात नहीं है। इन्होंने जब कोरोना काल था उस टाइम लोगों को पता ना भाई कोई सा इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया। अरे 30 साल 32 साल 28 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। अब एक बात बताओ, जो कंपनी इनसे दवा खरीदती है, सरकारी खजाने से पैसे जाते हैं और उस कंपनी वाले इनको वो पैसे देते हैं, किस बात के देते हैं? वो ये उस कंपनी से दवा इस बात खरीदते हैं कि वो इनको चंदा देते हैं। कोरोना में भाई टीका लगवाना कंपलसरी कर दिया, नहीं तो भाई कि यात्रा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। ये भाई बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी है। तो वो टीका तो आप कह रहे हैं, तो वो टीका तो मोदी जी भी लगवाए थे? अरे मोदी जी ने नहीं लगवाया मेरे भाई, फोटो तो आई थी। अरे झूठा है वो कोई और टीका लगवाया होगा। मोदी जी का हार्ट अटैक को आ रहे हो ना, ये मैं 5-7 आदमी तो मेरे गांव में बता सकता हूँ जो 40 साल से कम उम्र के हार्ट अटैक का छल्ला डला है, 1-2 की मौत भी हुई है। मैं नाम लेके गिना दूं, लेकिन यहाँ नाम लेना वो किसी का अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बस झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है।